नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ फॉलोअर्स या अनुयायी इकट्ठा करने की जो दौड़ है ना, उससे थोड़ा हटकर कि एक सच्ची जनजाति या कहें तो कम्युनिटी वो कैसे बनाई जाए। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसी फलसफे पर आधारित हैं। शिष्य नहीं, जनजाति बनाएं। तो आज का मिशन है ये समझना कि डिजिटल दुनिया में, खासकर कोचिंग जैसे फील्ड्स में, क्यों सिर्फ गिनती बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है एक गहरा जुड़ा हुआ समुदाय। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फॉलोअर्स तो होते हैं, पर क्या वो सच में साथ हैं? क्या वो जुड़े हुए महसूस करते हैं? सही। इसी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं आज। तो ये जो सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने वाली बात है, जैसे इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हो गए या व्हाट्सएप पर सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता तो है, लेकिन असलियत में कई बार क्या होता है, हम पोस्ट डालते हैं पर कोई खास रिएक्शन नहीं आता, है ना? लीड्स नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी भीड़ में हम अकेले ही खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल, और ये एहसास बहुत आम है। तो ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि हम भीड़ तो इकट्ठा कर रहे हैं पर कनेक्शन ही बना रहे हैं। सही कहा। और जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, बिना कनेक्शन के वो कन्वर्जन, मतलब लोग आपके ग्राहक बने, उसकी उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। और यहीं पर ये जनजाति या ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। स्रोत इसे बड़ा खूबसूरती से समझाते हैं। जनजाति वो जगह है जहां लोग सिर्फ आपके कंटेंट को पसंद नहीं करते, बल्कि आपके होने से, आपकी वजह से उन्हें देखा हुआ, सुना हुआ और सुरक्षित महसूस होता है। देखा हुआ, सुना हुआ, सुरक्षित, ये अहम शब्द हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो आपको सुनते हैं, आपको जवाब देते हैं, आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और आपके अच्छे बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। वो सिर्फ आपको फॉलो नहीं कर रहे होते, वो सचमुच आपके सफर का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है स्रोत में। एक कोच का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उनके इंस्टाग्राम पर करीब 3000 फॉलोअर्स थे, पर बिजनेस के लिहाज से कुछ खास नहीं हो रहा था। ना लीड्स थे, ना सेल्स। बिल्कुल खाली। फिर उन्होंने अपना फोकस बदला, एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया। हाँ। हर हफ्ते लाइव बातचीत करने लगी, लोगों से सवाल पूछे, उनकी कहानियां सुनी। मतलब इंटरैक्शन बढ़ाया। हाँ बिल्कुल। और नतीजा, सिर्फ 60 दिनों में उन्हीं 3000 में से करीब 300 लोग एक एक्टिव कम्युनिटी, एक जनजाति बन गए। सिर्फ 60 दिन में? कमाल है। और सबसे बड़ी बात, उनका पहला ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम सिर्फ 4 दिनों में पूरा बिक गया। वाओ। तो ये दिखाता है कि भीड़ में चिल्लाने की बजाय जब आप सीधे लोगों के दिलों से बात करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। और आप ये जानेंगे कैसे कि आप सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बल्कि एक जनजाति बना रहे हैं? हाँ, ये सवाल है। स्रोत कुछ दिलचस्प साइंस की तरफ इशारा करते हैं, जैसे जब लोग आपकी स्टोरीज पर सिर्फ लाइक नहीं करते बल्कि अपनी फीलिंग्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जब वो बातचीत में आपके खास फ्रेजेस या शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, आपकी तरह बोलने लगते हैं थोड़ा। हाँ। या जब आप एक आध दिन ऑनलाइन ना दिखें तो लोग सच में पूछें कि आप कहाँ हैं, सब ठीक तो है? मतलब उन्हें आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है। हाँ, और सबसे अहम, जब वो आपसे तब भी जुड़े रहते हैं जब आप उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ये बात जरूरी है। ये सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, ये एक तरह की रेजोनेंस है, एक कनेक्शन है। तो सवाल ये है कि इन फॉलोअर्स को जो शायद अभी सिर्फ देख रहे हैं, उन्हें इस गहरी जनजाति का सदस्य कैसे बनाया जाए? स्रोत 3 मुख्य चीजों पर जोर देते हैं। हाँ, 3 पिलर्स कह सकते हैं। पहला है साझा मूल्य, शेयर्ड वैल्यूज। ये वाला इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग अक्सर कंटेंट के लिए आते हैं पर रुकते हैं वैल्यूज के लिए। बिल्कुल। तो अपने समुदाय को ये साफ बताना कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं, आपका मिशन क्या है और क्या चीजें आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाँ, वो बाउंड्रीज साफ करना। जब लोग आपके वैल्यूज से जुड़ पाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे सिर्फ आपके ऑडियंस नहीं बल्कि आपकी दुनिया का एक हिस्सा हैं। सही कहा। और ये बुनियाद डालना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा तत्व आता है 2 तरफा बातचीत, 2-वे कॉन्वर्सेशंस। बातचीत, हाँ। स्रोत इसे एक मंच या स्टेज की बजाय एक घेरा या सर्कल की तरह देखने को कहते हैं। मतलब सिर्फ आप ना बोले, सवाल पूछें, डिस्कशंस शुरू करें, लोगों की बातों का जवाब दें। और ये जरूरी है, एक ब्रांड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। ये दोस्त की तरह वाली बात, मतलब वो कॉर्पोरेट जवाब नहीं। बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा लोगों को लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, कि वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज्यादा वे बोलेंगे, जुड़ेंगे और सबसे जरूरी, टिके रहेंगे। और तीसरा,
जो शायद सबसे ज्यादा नाजुक और महत्वपूर्ण है, वो है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी। हाँ। एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोगों को जज किए जाने का डर न हो, जहां कोई फेक अर्जेंसी या हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव न हो। हाँ, आजकल ये प्रेशर बहुत है ऑनलाइन। बहुत ज्यादा। उन्हें ये महसूस कराना कि यहाँ गलतियां करना, सीखना, वल्नरेबल होना, ये सब ठीक है, वो यहाँ सुरक्षित हैं। स्रोत का तर्क है कि जब लोग आप पर इमोशनली ट्रस्ट करते हैं तो वे आप पर फाइनेंशियली भी ट्रस्ट करने लगते हैं। ये विश्वास ही असली कैपिटल है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इमोशनल ट्रस्ट लीड्स टू फाइनेंशियल ट्रस्ट। हाँ। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे तो फायदा साफ दिखता है। फॉलोअर्स शायद आएं और जाएं, लेकिन एक जनजाति, एक कम्युनिटी आपके साथ बढ़ती है। सही। वो आपके साथ इन्वेस्ट करती है। वो आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाएंगे, आपके प्रोग्राम्स में बार बार हिस्सा लेंगे, आपको सही तरह के क्लाइंट्स भेजेंगे और सच में आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। श्रोता कहते हैं कि उन्हें मुफ्त की चीजों से ज्यादा आपकी जरूरत है, उस कनेक्शन की, उस सेफ स्पेस की जो आपने बनाई है। हाँ, वैल्यू से ज्यादा कनेक्शन। तो शायद ध्यान कितने लोग देख रहे हैं से हटाकर लोग कैसा महसूस कर रहे हैं पर लाना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, फॉलोअर्स वैल्यू चाहते हैं, जनजाति सदस्य कनेक्शन चाहते हैं, और वो कनेक्शन ही आपकी असली शक्ति है। बहुत बढ़िया तरीके से समराइज किया। अंत में असली ताकत उस डैशबोर्ड पर दिखने वाली गिनती में नहीं है, बल्कि उन गहरे रिश्तों में है जो आप बनाते हैं। अगर सिर्फ 50 लोग भी ऐसे हैं जो आप पर, आपके विजन पर सचमुच यकीन करते हैं, तो ये किसी बहुत सुंदर चीज की शुरुआत हो सकती है। सिर्फ 50 लोग भी? हाँ। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। इस शोर भरी दुनिया में जहाँ हर कोई फॉलोअर्स चाहता है, कोई अपने लोगों के लिए एक ऐसा अपनापन और सुरक्षा का एहसास कैसे बना सकता है? सोचने वाली बात है। कोई छोटी सी चीज क्या हो सकती है जिसे इसी हफ्ते शुरू किया जा सकता है उस भावना को जगाने के लिए? और हाँ, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे थोड़े ज़्यादा पर्सनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इन कम्युनिटीज़ को कैसे और बेहतर तरीके से बना रहे हैं और संभाल रहे हैं।